उत्तर प्रदेश सरकार ने रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र यानी हॉट स्पॉट को छोड़ करके कुछ पाबंदियों के साथ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत आज से दे दी है। निजी कार्यालय 33% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें खुलेंगी। कॉलोनी के अंदर की दुकान व आवासीय कॉलोनी की दुकानें खुल सकेंगी। इसमें आवश्यक और गैर आवश्यक सेवा का भेद नहीं किया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इनका संचालन नहीं हो सकेगा। हालांकि ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति दी गई है। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए शुरू होने वाली गतिविधियों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह गतिविधियां आज से शुरू हो जाएंगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन में ये बातें बताई गई हैं। रेड जोन की गतिविधियां हैं, उनमें साइकिल, रिक्शा व ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब सर्विसेज, जनपदीय व अंतर जनपदीय बस सेवा, स्पा और हेयर सैलून को अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमति वाले 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर समेत 3 लोगों के बैठने की छूट है। वहीं 2 पहिया वाहनों में पीछे बैठने की अनुमति किसी को नहीं होगी। गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही 65 साल से अधिक उम्र वालों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। 1 से अधिक बीमारी से ग्रस्त गर्भवती महिलाएं और 10 साल की आयु से नीचे के बच्चों को भी घरों में ही रहना होगा। कंटेनमेंट जोन में ओपीडी व क्लिनिक भी नहीं खुलेंगे। इसके अलावा रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में यह सब स्वास्थ्य विभाग की अनुमति मिलने के बाद ही खुल सकेंगे। औद्योगिक परिसर में भवन, कैफेटेरिया, कैंटीन, बरामदा, हॉल, प्रवेश द्वार, केबिन, सतह, तमाम उपकरण और लिफ्ट के साथ साथ वॉशरूम, टॉयलेट, वाटर पॉइंट और सभी दीवारों को कीटाणुनाशक से सैनिटाइज किया जाएगा। सभी तरह की सत्कार सेवाएं यानी होटल, गेस्ट हाउस, इन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जो स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, सरकारी अधिकारियों के उपयोग में लाई जाने वाली जगह हैं, गेस्ट हाउस हैं, वही खुले रहेंगे। लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों या क्वारंटाइन करने के लिए उपयोग में लाई जा रहे हुए गेस्ट हाउस को भी खोला जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल, इस तरह के अन्य स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। जनपदीय और अंतर जनपदीय बस परिवहन पर रोक रहेगी। ग्रीन जोन में जो गतिविधियां हैं उनको संचालन के लिए अनुमति दी गई है। वहां पर बसों का संचालन 50% सीटों पर सवारियों को बैठा करके हो सकता है। बस डिपो 50% क्षमता के साथ बसों का संचालन कर सकते हैं। बसों और टैक्सियों को केवल जिले की सीमाओं के अंदर ही संचालन की अनुमति दी गई है। ऐसी सभी गतिविधियां जिन्हें नई गाइडलाइन में प्रतिबंधित नहीं किया गया है, उनमें शामिल हैं कि माल वस्तुओं के जो परिवहन है वो कहीं भी जारी रह सकता है। ऑरेंज जोन में जो अनुमति दी गई है उनमें कुछ प्रतिबंधों के साथ सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सेवाएं केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ जिले की सीमा के अंदर ही जारी रह पाएंगी। केवल ऐसे व्यक्ति वाहनों का अंतर जनपदीय परिचालन कर पाएंगे जिन्हें खास अनुमति दी गई है। अधिकतम 2 यात्री, ड्राइवर के अलावा 2 यात्री इन वाहनों में अनुमन्य होंगे। तो ऐसी तमाम सेवाएं और सुविधाएं हैं जो आज से यूपी के अंदर चालू हो गई हैं, उनकी लिस्ट मैंने आपको बताया। और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए मीडिया हलचल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।